जय माता दी। अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, चंदन के पेड़ के बारे में तो आप जानते ही होंगे। चंदन में अत्यधिक खुशबू होती है और इसी खुशबू के कारण चंदन का पेड़ दुखी भी रहता है। जो आया उसे काट ले जाता है। अब वह पीड़ा झेलता है, कष्ट झेलता है। अब वह भगवान भोलेनाथ को याद करता है। भगवान भोलेनाथ आते हैं, प्रकट होते हैं और पूछते हैं कि बोलिए भक्त, क्या कष्ट है तुझे। चंदन का पेड़ कहने लगा कि हे देव, मैं वैसे तो बड़ा प्रसन्न हूं कि आपने मुझे इतना खुशबूदार बनाया है कि मैं खुशी से फूला नहीं समाता हूं, परंतु इसी कारण से जो भी आता है मुझे काट ले जाता है और मुझे असहनीय पीड़ा देता है। और इसके साथ में ये सर्प आते हैं और मुझको परेशान करते हैं। मुझ पर सर्प लिपटे रहते हैं। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि पर आप चाहते क्या हैं। उन्होंने कहा कि मैं इन शत्रुओं से निजात चाहता हूं। भोलेनाथ कहने लगे कि सृष्टि में से शत्रु खत्म नहीं हो सकते हैं। हाँ, मुझे पता था कि आपकी खुशबू की वजह से लोग आपको काट कर ले जाएंगे, इसीलिए मैंने अपने सर्पों को आपके पहरे पर बिठा रखा है। आप जिन्हें कह रहे हैं कि ये सर्प मुझे परेशान करते हैं, ये सर्प तुझे परेशान नहीं करते। ये तेरी रक्षा के लिए ही तेरे इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। निश्चिंत रहें, आपको कोई भी पीड़ा नहीं होगी। दोस्तों, हकीकत में ईश्वर की रचना भी इसी प्रकार से हुआ करती है, परंतु हम उन्हें समझ नहीं पाते हैं। किसी का भी नाश नहीं किया जाता, परिवर्तन किया जाता है। भगवान श्री राम ने कभी भी नहीं चाहा कि वे रावण को मार दें। उन्होंने बार बार में यही कहा, संदेश भिजवाया कि वे सीता को लौटा दें, सुलह कर लें, हम उन्हें क्षमा कर देंगे। कभी नहीं चाहते थे कि वे उन्हें नष्ट कर दें। दोस्तों, भगवान सदा, हमारे जो भी देव हैं, सदा यही चाहते हैं कि कोई भी गलत रास्ते पे चलता है तो उसकी बुद्धि को ठीक रास्ते पे कैसे लाया जाए, उसी के लिए वे उन्हें थोड़ा थोड़ा मार्ग भी दिखाते रहते हैं। तो आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूं दोस्तों, वह है रामचरितमानस की यह चौपाई। इस चौपाई में जब श्री राम चित्रकूट से प्रस्थान करके और अत्रि मुनि के आश्रम में पहुंचते हैं तो अत्रि मुनि उनके गुणों का बखान करते हुए बहुत सी चौपाइयां गाते हैं। तो उनमें एक चौपाई है और इस चौपाई को यदि आप पढ़ते हैं, दिन में 5 बार भी पढ़ लेते हैं, तो दोस्तों आपके भी शत्रु, उनकी बुद्धि का भी नाश होने लग जाएगा और वे अपने रास्ते पर आ जाएंगे। भले ही श्री राम ने कितने ही असुरों का नाश किया हो, परंतु उससे पहले उन्होंने उनकी बुद्धि को बदलने का ही
प्रयास किया है। और यदि बुद्धि बदल गई शत्रु की तो फिर शत्रुता ही खत्म हो गई, तो शत्रु अपने आप ही नष्ट हो गया। दोस्तों, बड़ी आसान चौपाई है। इस चौपाई को आप दिन में गुनगुना लिया करें, 5 बार गुनगुना लिया करें। यह है अत्रि मुनि जी श्री राम जी की प्रशंसा में इस चौपाई के द्वारा वर्णन करते हैं। दिनेश वंश मंडनम महेश चाप खंडनम मुनीन्द्र संतरंजनम सुरारि वृंद भंजनम। इस चौपाई का थोड़ा सा अर्थ मैं बता दूं कि सूर्य वंश के भूषण भगवान शिव के धनुष को तोड़ने वाले और मुनि और संत जनों को खुश करने वाले और जो अपने देवों के शत्रु हैं उनके समूह को ही नष्ट करने वाले, ऐसे जो आप हैं, अब यहां पर अत्रि मुनि ने उन्हें इस प्रकार का जो वर्णन करके उनकी महिमा कही है, तो हम जिस रूप में उनको भजते हैं, ऐसे जो आप हैं, मैं आपका वंदन करता हूं। अब यदि आप इस चौपाई को 5 बार भी अपना पढ़ेंगे तो आपके शत्रुओं की बुद्धि का भी नाश होने लग जाएगा। शत्रुओं को कभी भी आप खत्म करने के बारे में ना सोचें, शत्रु के वध के बारे में कभी ना सोचें। आप किसका वध कर सकते हैं? 1 का 10 फिर मिलेंगे, 10 का 100 फिर मिलेंगे, कभी नहीं कर सकते। आप थोड़ा स्वयं में परिवर्तन करें, थोड़ा अपने देव की अर्जी लगाएं, तो उससे अपने शत्रु का हृदय परिवर्तन होने लग जाएगा। रोज कर लिया करें, कर लें, अच्छा है। अच्छा लगता है तो अपने यार दोस्तों को बता दें। आपके लिए सिर्फ इतना ही, आप अपने लाइक का ध्यान रखें। शेष फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।